ज्वारकारों ने रोजाना होने वाले ज्वारीय उतार चढ़ाव का अच्छी प्रकार अध्ययन करने के बाद इसके निर्माण की योजना बनाई होगी। (1687) में अंग्रेज वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने समझाया था कि पृथ्वी के महासागरों पर सूरज और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के परिणाम स्वरूप महासागरीय ज्वार की घटना घटित होती है। पृथ्वी पर सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा के बल की तुलना में केवल 46% होने के कारण ज्वार की उत्पत्ति में अकेले चंद्रमा का योगदान महत्वपूर्ण होता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सामने वाले महासागर को अपनी ओर खींचता है, जिससे एक उभार उत्पन्न होता है। वहीं पृथ्वी भी इस गुरुत्वाकर्षण से चंद्रमा की ओर खिसकती है, जिससे विपरीत दिशा वाले महासागर में एक उभार महसूस होता है। ये इसलिए भी होता है क्योंकि महासागर का यह हिस्सा चंद्रमा से सबसे दूर होता है, जिसके कारण इसके स्थान पर कम परिवर्तन होता है। इन दो प्रभावों के कारण उच्च ज्वार और निम्न ज्वार की घटना घटित होती है। यदि आप तट पर हैं और चंद्रमा आपके सीधे ऊपर है, तो आपको उच्च ज्वार का अनुभव होगा, क्योंकि पृथ्वी 24 घंटों में अपना घूर्णन पूरा करती है। इसलिए हमें लगभग 6 घंटे के अंतराल के भीतर निम्न ज्वार और उच्च ज्वार का अनुभव होता है। तो लगभग 6 घंटे के बाद पहला निम्न ज्वार होगा और लगभग 12 घंटे के दूसरे उच्च ज्वार के बाद 18 घंटे के बाद दूसरा निम्न ज्वार होगा। ये समय अंतराल पृथ्वी पर स्थान के आधार पर बदल सकता है। आपको याद होगा, सुबह किले में प्रवेश करते वक्त ज्वार का स्तर कम था, तो डाव का लंगर दूर ही डालना पड़ा था। अब शाम हो चुकी है और हम अपनी नाव के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। अब ज्वार का स्तर ऊंचा हो गया है। पर्यटकों को लाने वाली नावें मुर्द जंजीरा के विशाल प्रवेश द्वार की सीढ़ियों तक आ रही हैं। जिस रास्ते पर हम पहले गए थे वो अब जलमग्न है। वाकई ये किसी आश्चर्य से कम नहीं। हमारा अगला पड़ाव भारत की राजधानी नई दिल्ली है, जहां हम इस शहर के किलों में से एक पुराने किले की ओर